Good evening, students. Welcome to my channel Redefine Mathematics, and we are talking about लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स और एंगल्स के क्या रिलेशन है, उनके बारे में हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि कल आपको एंगल्स के बारे में बताया गया था, डिटेल से बताया गया था कि एंगल्स हमारे कौन कौन से टाइप के होते हैं और उनको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले एंगल का आपको बताया गया था कि एंगल्स हमारा जो होता है, जो मेन एंगल्स होता है वो होता है लीनियर पेयर का और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये दो एंगल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी एंगल्स इन पर डिपेंड होते हैं। इनकी हेल्प से हम बाकी एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कल आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया था। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं मीट कर सकती, चाहे आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो जैसा आपको बताया था कि जो हमारी रेलवे लाइंस होती हैं, वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का, कि वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। इसके अलावा आपको बताया गया था कि एक लाइन जो उन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। यानी ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है। अब वो ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट करेगी और डिफरेंट एंगल्स वहां पे बनाए जाएंगे। आपको बताया था कि एक एंगल हमारे होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो कि आपस में इक्वल होते हैं, और इसके अलावा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमारे होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हमारे होते हैं, और बाकी आपके जो होते हैं, जो हम पहले बताया था लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनकी हेल्प से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का चल रहा है और ये एक तरह से ज्योमेट्री की स्टार्टिंग है आपकी क्लास 9th के लिए, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप देखते रहें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसको कभी भी मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे, ये टॉपिक जो होते हैं आपके वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक कनेक्ट होता है। अगर आप एक टॉपिक मिस कर जाओगे तो फिर दूसरा टॉपिक वहां से क्लियर आपको नहीं होगा। तो इसलिए इसको लगातार आप जो है कंटिन्यू देखते रहें। इसको आपके लिए अब ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है इन ए फिगर, ये आपका फिगर है ए ट्रांसवर्सल एडी। आपको बताया था कि ये एडी जो है वो ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ये और ये यानी पी क्यू और आर एस हमारी पैरेलल लाइंस हैं, और एडी जो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू और आर एस को। और कहां कर रही है? पी क्यू को बी पॉइंट पे कर रही है और हमारा आर एस को सी पॉइंट पे कर रही है। यहां आपको दिखाया गया है पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट्स बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो पी क्यू से रिलेटेड है वो बी पॉइंट है, और जो आर एस से रिलेटेड है वो सी पॉइंट है। रे बीई, ये बी रे जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू की, और रे सी जी जो है ये आपकी रे सी जी बाइसेक्टर एंगल बी एस की है। ये आपका जी पॉइंट है, सी जी बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस की। इसके अलावा और उन्होंने क्या दिया है कि बीई पैरेलल सी जी, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल आर एस, यानी ये मेन लाइन और ये मेन लाइन आपस में आप दोनों को आपको जो है पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन, क्या उसमें गिवन है? गिवन इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट PQ and RS at points B and C respectively, और क्या दिया हुआ है? रे BE बाइसेक्ट एंगल ABQ and CG bisect एंगल BCS। ये गिवन है। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो चीज गिवन होती है उनको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वो आपकी गिवन हो जाती है। इसके बाद टू प्रूफ, यानी हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल RS। प्रूफ क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले
थोड़ा सा उसका आउटलाइन अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमें इसको किस पैटर्न से, किस मेथड से लेकर के चलना है। तो यहां से आप देखेंगे यहां क्या हुआ है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि बीई और सीजी पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल है, अगर हम इनको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे तो ये एडी इनकी भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब एडी इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन आ जाएगा आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या है कि ये वाला एंगल इसका हाफ है और ये वाला एंगल इसका हाफ है। यहां आप देखेंगे कि यहां 1 मार्क है, यहां भी 1 मार्क है। इसका मतलब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है, और यहां डबल है, यहां भी डबल है। इसमें ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट के इक्वल है। यानी जो इक्वल चीजें होती हैं उनको हम सेम मार्किंग करते हैं। अब हम यहां से देखते हैं कि प्रूफ में हम चलेंगे तो यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है, दिया हुआ है। बीई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू है। सो एंगल ए बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू। ये आपका रिलेशन नंबर 1 बन जाएगा। एंड सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी जी, आपको इसमें दिया हुआ है कि सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस। सो यहां से क्या कंडीशन बनेगी, एंगल बी सी जी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। ये आपकी सेकंड कंडीशन होगी। अब क्या है, आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, बट ये क्या है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। बट एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल बी सी जी, रीजन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम इसका हाफ अगर करते हैं, ए बी ई आपका है हाफ ए बी क्यू के इक्वल, और बी सी जी है हाफ बी सी एस के इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां से आप देख रहे हैं कि जो ए बी ई है वो आपका हाफ ए बी क्यू आया है, और जो आपका बी सी जी है वो हाफ बी सी एस है। इन दोनों को इक्वल रख दिया तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ए बी क्यू इक्वल टू आ गया बी सी एस के, यानी ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये दोनों के दोनों एंगल आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो इससे क्या आएगा आपका, ये पी क्यू पैरेलल आर एस। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल हो जाते हैं तो लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। ये आपका प्रूफ करना था और ये आपका प्रूव हो गया। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्लियरली क्या है। क्वेश्चन था, इन ए फिगर ट्रांसवर्सल एडी इज द इंटरसेक्ट टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट पॉइंट्स बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। रे बीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू एंड रे सी जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी एस एंड बी पैरेलल सी जी। देन प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल टू आर एस। यानी क्लियरली आप देख लीजिए कि पी क्यू और आर एस को आपको पैरेलल प्रूफ करना है, और गिवन में क्या है कि पी क्यू को और आर एस को एक लाइन एडी ट्रांसवर्स करती है। कहां कहां, पी क्यू को बी पॉइंट पर और आर एस को सी पॉइंट पर ट्रांसवर्स करती है। जो हमारा ए बी क्यू है इसका एंगल बाइसेक्टर है बी, और जो हमारा बी सी एस एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर है बी जी। यानी ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल, यानी एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई बी क्यू। सिमिलरली बी सी जी इक्वल टू जी सी एस। ये दोनों क्योंकि बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया क्या हमें करना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में सोचा कि हमें किस टाइप से ये क्वेश्चन करना होगा। तो बी बाइसेक्टर है एंगल ए बी क्यू का, तो ये वाला एंगल पूरे का हाफ हो जाएगा। इसी तरह सी जी बाइसेक्टर है एंगल बी सी एस का, तो एंगल ए बी जो हमारा बी सी जी है वो हाफ बी सी एस हो जाएगा। अब क्या है कि ए बी ई और बी सी जी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देखें क्लियरली ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं।
तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ए बी की वैल्यू है हमारे पास हाफ ए बी क्यू और बीसीजी की वैल्यू है हाफ बीसीएस। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा आपका, ए बी क्यू और बीसीएस आपके इक्वल आएंगे। बट ये कैसे एंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जब दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसलिए इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। अब देखिए इन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और एंगल पी क्यू आर आपका 110 है, एंगल आर एस टी 130 है। फाइंड क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो इस वाले एंगल को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे जो आर पॉइंट से जाती होगी। इस पैरेलल लाइन को आप कुछ भी लेबल कर दीजिए, सपोज दिस लाइन इज एवन। तो सॉल्यूशन इसका हम करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन एम एन पैरेलल पी क्यू, और क्योंकि पी क्यू इसके एस टी के पैरेलल है तो दोनों के पैरेलल होगी, पासिंग थ्रू आर। ये आर पॉइंट से पास होती है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्लियरली आपको जो यूज बताए गए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका जो है इन दोनों का सम 180 होगा। अब हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये पूरा एंगल 130 का हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल ये भी है, अल्टरनेट एंगल ये भी है। इसी टाइप से आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। फिर हम क्या करेंगे कि इस पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर देंगे तो आपका ये एंगल बचता है। तो क्या करेंगे कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, ये आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 का होता है। अब आपका एक वैल्यू जो है 110 गिवन है, 110 प्लस क्यू आर एम इक्वल टू 180 एंगल क्यू आर एम आपका 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री का आ गया। तो ये वाला एंगल आपका 70 डिग्री का होगा। अब क्या है कि एंगल टी एस आर या आर एस टी, आर एस टी इक्वल टू कौन से वाला एंगल होगा आपका, एस आर एम। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आर एस टी आपका कितना है 130, सो एंगल एस आर एम इक्वल टू 130। अब क्या है, आपको निकालना केवल ये वाला एंगल। नाउ एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे एंगल में से हम नीचे वाले को इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एंगल एस आर एम माइनस एंगल क्यू आर एम। तो एस आर एम कितना है आपका, एस आर एम अभी कैलकुलेट किया है 130 डिग्री, और क्यू आर एम यहां हमने कैलकुलेट किया, ये आपका 70 डिग्री का है, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो माइंड में अपने यही रखना है कि हमारे पास पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है, उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी को यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और हमें एंगल निकालना है ये वाला, ये बीच का एंगल, ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये लाइन इन दोनों के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने के बाद ये लाइन आपका आर पॉइंट से पास होनी चाहिए। अब क्या है कि ये क्यू पे जो एंगल बन रहा है और ये आर पे ये वाला एंगल जो बन रहा है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो यहां से ये वाला एंगल आ जाएगा आपका क्यू आर एम, ये आपका 70 का आ गया,
अब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इनके पैरेलल होने से क्या होगा कि ये एंगल आपका इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है कि ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जब ये आपका 130 हो गया तो 130 में से 70 माइनस कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग आज के लिए। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, यहां आप देखेंगे कि ए बी और सी डी पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू, आपका एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री का है और एंगल पी आर डी ये 127 डिग्री का है। आपको एक्स और वाई फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 50 ये है तो ये आपका 50 हो जाएगा। रीजन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसी के साथ साथ ये आपका 127 है तो ये कंप्लीट वाला आपका 127 हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो यहां से आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। बिल्कुल इजीली इसको जो है सिंपल वे में आप देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी ये इसमें गिवन है। सो जब ये पैरेलल हैं तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स, रीजन अल्टरनेट एंगल्स इनको बोलते हैं, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही बोल सकते हैं, सेम है। तो एपी क्यू आपका हो गया 50 डिग्री, ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया। नाउ अगेन क्या है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। सो एंगल पी आर डी, या आप ले लीजिए ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये भी आपके अल्टरनेट। आप वैल्यू रखेंगे, ए पी आर क्या है आपका 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, तो वाई आपका आ जाएगा 127 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा 7 और यहां 7, तो आपका x 50 डिग्री एंड y 77 डिग्री। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। इसको हम और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका जैसे ये 50 है तो ये 50 आपका आ ही जाएगा। यहां से जो आपके पिछली क्लासेस के यूज होते हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये 127 का तो ये वाला एंगल आ जाएगा, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी यहां इसलिए यूज नहीं की क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले है, वो आपको बताया कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल होने की वजह से, तो एक्स आपका 50 आ जाएगा। फिर ये पूरा एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहां से ये पूरा एंगल दो पार्ट में है, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, तो वाई इक्वल टू 127 माइनस 50 आप करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो दोनों की वैल्यू आएगी 50 और 77। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते हैं। थैंक यू।